इब्रानियों अध्याय 7। मलकीसिदक याजक 1। इसके लिए सलेम का राजा मलकीसिदक परम प्रधान परमेश्वर का याजक, जो राजाओं का वध करके लौटते हुए इब्राहिम से मिला और उसे आशीर्वाद दिया। 2। और इब्राहिम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। पहले व्याख्या के अनुसार धार्मिकता का राजा और उसके बाद सलेम का राजा यानी शांति का राजा। 3। न पिता, न माता, न वंश, न दिन का आदि और न जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र के समान बनाया गया। एक पुजारी लगातार रहता है। 4। अब सोचो वह मनुष्य कितना बड़ा था जिसे कुलपिता इब्राहिम ने लूट का 10वां अंश दिया। 5। और सचमुच लेवी की संतान में से जो याजक का पद ग्रहण करते हैं उन्हें आज्ञा दी गई है कि वे व्यवस्था के अनुसार लोगों से अर्थात अपने भाइयों से 10 मांस लें, यद्यपि वे इब्राहिम की वंशावली से आए हैं। 6। परंतु जिसका वंश उनमें से गिना नहीं जाता उसने इब्राहिम से 10 मांस लिया और जिसने प्रतिज्ञा की थी उसे आशीष दी। 7। और बिना किसी विरोधाभास के कम को अच्छे का आशीर्वाद मिलता है। 8। और यहाँ मरने वाले 10 मांस पाते हैं, परंतु वहाँ वह उनको ग्रहण करता है जिनकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। 9। और मैं तो कहता हूँ कि लेवी ने भी जो 10 मांस लेता है इब्राहिम की ओर से 10 मांस दिया। 10। क्योंकि जब मलकीसिदक उससे मिला तब वह अभी अपने पिता की गोद में ही था। 11। इसीलिए यदि लेविया याजक पद के द्वारा सिद्धा होती, क्योंकि इसके अधीन लोगों को व्यवस्था प्राप्त होती थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि एक और याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा होता और हारून की रीति पर ना बुलाया जाता। 12। पौरोहित्य बदले जाने के कारण व्यवस्था में भी परिवर्तन आवश्यक हो गया है। 13। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं वह दूसरे गोत्र का है जिसमें से कोई वेदी पर उपस्थित ना हुआ। 14। क्योंकि यह प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा में से उत्पन्न हुआ। किस जनजाति के बारे में मूसा ने पौरोहित्य के विषय में कुछ नहीं कहा। 15। और यह और भी अधिक प्रकट है कि मेलकीसिदक के सदस्य एक और याजक उत्पन्न हुआ है। 16। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं परंतु अनंत जीवन की शक्ति के अनुसार बनाया गया है। 17। क्योंकि वह गवाही देता है कि तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। 18। क्योंकि जो आज्ञा पहले से चल रही है वह उसकी निर्बलता और अलाभकारिता के कारण सचमुच खंडन हो गई है। 19। क्योंकि व्यवस्था से कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ परंतु उत्तम आशा उत्पन्न हुई जिसके द्वारा हम ईश्वर के निकट आते हैं। 20। और वह बिना सपय के
याजक ने ठहराया गया। 21 क्योंकि वे याजक बिना शपथ खाए बनाए गए थे, परंतु यह उसी की शपथ के साथ बनाया गया जिसने उससे कहा, यहोवा ने शपथ खाई है और ना फिरूंगा कि तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। 22 इस प्रकार यीशु ने एक बेहतर वसीयत का जमानत बनाया। 23 और वे सचमुच बहुत याजक थे, क्योंकि उन्हें मृत्यु के कारण बने रहने की आज्ञा न थी। 24 परंतु इस मनुष्य का पौरोहित्य अटल है, क्योंकि वह सर्वदा बना रहेगा। 25 इसीलिए वह उन्हें पूरी तरह से बचाने में भी सक्षम है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यह देखते हुए कि वह उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए सदैव जीवित है। 26 क्योंकि हमारे लिए ऐसा महायाजक हुआ जो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया है। 27 उसको उन महायाजकों के समान प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता ना पड़ी। उसने एक ही बार अपने आप को बलिदान करके ऐसा किया। 28 क्योंकि व्यवस्था दुर्बल मनुष्यों को महायाजक बनाती है, परंतु शपथ का वचन जो व्यवस्था के समय से था पुत्र उत्पन्न करता है जो सर्वदा के लिए पवित्र किया जाता है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया जरूर लिखें।